नमस्कार योगेश्वर। आज हम एक ऐसी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं जो कि इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ग्रेटेस्ट और ओल्डेस्ट लव स्टोरी है। इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन, इट्स अबाउट प्लेनेट। इसका मतलब ये है कि ये किसी मानव के प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि ये है ग्रहों की प्रेम की कहानी। आप बहुत सारे मूवी देखे होंगे जैसे कि लैला मजनू, सैयारा या फिर दीवानियत। इन सब के पीछे छोड़ देने वाली एक लव स्टोरी जो कि दो ग्रहों के बीच में चलती है। ये दोनों ग्रहों की जो लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी है पृथ्वी और बृहस्पति की, यानी अर्थ और जुपिटर की लव स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। शायद ये लव स्टोरी सुनकर इंसान भी कुछ सीख पाए। तो चलो आज हम सुनते हैं इसके बारे में। तो ये कहानी जुपिटर और अर्थ की यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। दोनों की उम्र लगभग 460 करोड़ वर्ष हो गई है, यानी उससे ज़्यादा भी हो गई है। ये दोनों एज में तो समान है, लेकिन साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। 318 गुना भारी बृहस्पति पृथ्वी से है, यानी जुपिटर 318 गुना मैसिव है पृथ्वी से, और लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस जुपिटर में समा सकती हैं। अगर बात करें चौड़ाई की, तो बृहस्पति की चौड़ाई में पृथ्वी को अगर हम 11 पृथ्वी को ऐसे रखें सीधे में, तो तब जाके 11 पृथ्वियाँ जुपिटर की चौड़ाई के बराबर होंगी। तो इतना विशाल ये जुपिटर है, जो कि हमारे सौर मंडल के सारे ग्रहों में सबसे बड़ा है। पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है, मतलब सूर्य से लेकर तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है, 5वें नंबर पर जुपिटर आता है। तो यहाँ से हम कहानी शुरू करते हैं। इनकी एज समान है क्योंकि दोनों 4.6 बिलियन वर्ष पहले बने थे। जुपिटर 318 गुना भारी है पृथ्वी से, जैसा कि आपको बताया गया है। ये इतना विशाल है कि इसमें लगभग ये बृहस्पति लगभग बृहस्पति गैस और तूफान का बना एक बहुत विशाल गोला है, जिस पर कोई लैंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें लैंडिंग करना चाहते हैं तो लैंडिंग हो नहीं पाएगी। आप इसमें जैसे ही लैंडिंग करेंगे वो धंसते जाएंगे, क्योंकि ये बादलों का बना हुआ एक ग्रह है। इसमें सबसे ज्यादा गैसें जो पाई जाती हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन की है। प्रत्येक दिन ऐसा नहीं है, मतलब जितने भी एस्टेरॉइड यानी जो हमारे उल्कापिंड होते हैं, वो इतनी भारी ग्रेविटी होने की वजह से, बृहस्पति की इतनी भारी ग्रेविटी होने की वजह से जो उल्कापिंड होते हैं वो पृथ्वी की तरफ आ नहीं पाते हैं। लेकिन नहीं तो एक उल्कापिंड पूरे पृथ्वी की पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है, खत्म कर सकती है। जुपिटर की इतनी मैसिव ग्रेविटी होने की वजह से जितने भी उल्कापिंड या धूमकेतु होते हैं वो पृथ्वी की कक्षा में पहुंच नहीं पाते हैं। और ये देखा गया कि 1994 में वी वॉच द जुपिटर टेक 21 कॉमेट्स इंपैक्ट ईच ऑन पावरफुल इनफ टू एंड लाइफ ऑन अर्थ, यानी 1994 में ऐसे लगभग 21 धूमकेतु देखे गए जो इतने विशाल थे कि वो पृथ्वी पर हर बार पूरे जीवन को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। लेकिन जुपिटर की प्रोटेक्शन की वजह से अर्थ अब भी बचा रहा उन सब चीजों से, क्योंकि इतनी मैसिव ग्रेविटी होने की वजह से जितने भी धूमकेतु होते हैं वो जुपिटर अपनी तरफ उनको खींच लेता है। इसी कारण पृथ्वी की स्टेबिलिटी डेवलप हो पाई। अगर पृथ्वी स्टेबल है तो इसका मतलब यह है कि वो जुपिटर की वजह से है, क्योंकि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह मंगल और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ये इतने बड़े एस्टेरॉइड होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं, ये क्या कर सकते हैं कि पूरे पृथ्वी से पूरे जीवन को समाप्त कर सकते हैं। पूरे पृथ्वी से पूरे जीवन, मतलब पूरे एनिमल्स और प्लांट्स को बर्बाद कर सकते हैं। झकझोर के रख देने वाली कहानी है। स्टेबिलिटी आई तभी जाकर हमारी पृथ्वी पर लाइफ इवॉल्व हो पाई। इसकी वजह से जुपिटर यानी बृहस्पति की वजह से हर साल जुपिटर लगभग 8 बार हमें पृथ्वी को धूमकेतु से बचाता है। बहुत सारे ऐसे कॉस्मिक रेडिएशन होते हैं, कॉस्मिक किरणें आती हैं जो पृथ्वी को बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन उन कॉस्मिक यानी आकाशीय किरणों को जुपिटर अपनी सतह पर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देता है। लगभग 460 करोड़ वर्ष से जुपिटर इस पृथ्वी की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन इसके बदले वो कुछ नहीं मांगता है। जुपिटर के बारे में कुछ और खास बातें मैं आपको बताता हूँ। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जिसे हम सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे उपग्रहों को और क्षुद्र ग्रहों को और धूमकेतु को मैसिव ग्रेविटी होने की वजह से, यानी विशाल गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से अपनी तरफ खींचकर आकाश को साफ और सुरक्षित करता है। यह पूरे ग्रह का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे ग्रहों में। ये एक प्रकार का गैस जाइंट है, यानी गैसों से बना एक विशाल ग्रह है। इसके पास लगभग 79 या उससे भी ज्यादा सैटेलाइट यानी उपग्रह पाए जाते हैं, जिसमें गैनीमेड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी सतह पर एक लाल धब्बा दिखाई देता है जिसमें लगभग 3 पृथ्वियां समा सकती हैं, और वो लाल धब्बा एक प्रकार का तूफान है जो करोड़ों वर्ष से बना हुआ है। इसके पास किसी प्रकार का कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं पाया जाता है। इसका मतलब इस पे हम किसी भी तरीके से लैंडिंग कर ही नहीं सकते। तो ये थी पृथ्वी और जुपिटर यानी अर्थ और जुपिटर की लव स्टोरी, जिसमें दोनों ने बिना कुछ कहे दोनों को दिया, दोनों एक दूसरे को दिए। जुपिटर ने पृथ्वी को इतना सारा कुछ दिया, तो अर्थ ने भी तो जुपिटर को कुछ दिया होगा। हाँ, तो ये चीज दिया कि उसकी कहानी आज हम जानते हैं, इसलिए हम जुपिटर ग्रह के इतने कृतज्ञ बने हुए हैं।
अगर आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा तो आप सोच के देखिए कि जुपिटर को भी तो अच्छा लग रहा होगा कि उसकी कहानी पृथ्वी पे सुनाई जा रही है। दोनों एक दूसरे को केवल देने का काम करते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब ये है कि दोनों से एक दूसरे से लेने की कुछ भी इच्छा नहीं है। दोनों निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को केवल देने का काम कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं। एक प्रेम यही होता है। तो ये है एक प्लेनेट की लव स्टोरी। तो ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी ये हमें बताइएगा। और हाँ, पूरे ग्रहों में केवल पृथ्वी एक ऐसा उपग्रह है जो क्या करता है, जिस पे लाइफ इवॉल्व हो पाई। धन्यवाद पूरा देखने के लिए और अपना टाइम यहाँ पे देने के लिए।